सूरजपुर नाम के छोटे से गांव में 14 साल का एक लड़का रहता था। नाम था आरव। घर की हालत बहुत कमजोर थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और अक्सर काम न मिलने के कारण परेशान रहते थे, जबकि उसकी माँ दूसरे घरों में खाना बनाकर कुछ पैसे कमाती थीं। गरीबी के बावजूद आरव के अंदर एक बड़ा सपना था, इंजीनियर बनना और अपने गांव के लोगों की जिंदगी बदलना। वह सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता, लेकिन कई बार घर की मजबूरी उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर कर देती। वह अपने पिता का हाथ बटाता, कभी ईंट ढोता, कभी बाजार में बोरी उठाता। इसके बाद भी वह हर रात लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी माँ उसे अक्सर कहती, कठिनाइयाँ हमेशा आएंगी बेटे, लेकिन सपने वाले लोग हार नहीं मानते। यह बात आरव के दिल में गहराई तक बैठ गई थी। स्कूल में उसकी एक टीचर थी, सुनीता मैम। वे जानती थीं कि आरव बहुत होशियार है, लेकिन घर की हालत उसके रास्ते में दीवार बन रही है। उन्होंने अपने पैसे से उसे किताबें दिलाईं और बोली, तुम उड़ोगे और बहुत ऊंचा उड़ोगे। यह भरोसा आरव के लिए नई ताकत बन गया। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि पूरे जिले में विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। जो बच्चा पहला स्थान लाएगा उसे स्कॉलरशिप, लैपटॉप और नकद पुरस्कार मिलेगा। पूरा स्कूल उत्साह से भर गया। लेकिन आरव के लिए ये सिर्फ उत्साह नहीं था, ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका था। उसे प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। वह कबाड़ियों से फेंके हुए पार्ट्स, टिन के डिब्बे, टूटे पंखे के मोटर, वायर इकट्ठा करने लगा। हफ्तों की मेहनत के बाद उसने एक अनोखा मॉडल बना लिया, सूरज की रोशनी से चलने वाली मिनी सिंचाई मशीन, जो किसानों के लिए पानी बचाकर खेती में मदद कर सकती थी। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो शहर के बड़े स्कूलों के बच्चे महंगे और चमकदार मॉडल लेकर आए। किसी के पास डिजिटल स्क्रीन थी, किसी के पास ऑटोमेटिक सिस्टम। आरव का मॉडल साधारण था। कुछ बच्चे हंसते हुए बोले, ये गांव वाला क्या जीत पाएगा? आरव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि उसके मॉडल में उसका दिल लगा है। जब जज उसके पास आए तो आरव ने पूरी ईमानदारी से बताया कि कैसे उसकी मशीन ग्रामीण किसानों का जीवन बदल सकती है, कैसे यह कम खर्च में पानी की बचत कर सकती है। जज उसकी बातों में सच्चाई और लगन देखकर चुपचाप सिर हिलाते रहे। आखिरकार परिणाम घोषित करने का समय आया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। घोषणा हुई, पहला पुरस्कार जाता है सूरजपुर गांव के आरव को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को फोन किया। अम्मा, मैं जीत गया। उसके पिता, जो महीनों से बीमारी और तनाव की वजह से टूट चुके थे, रो पड़े और बोले, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। जीत के बाद जो स्कॉलरशिप मिली, उससे उसकी पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त हो गई। उसे लैपटॉप मिला, जिससे उसके सपनों को नई उड़ान मिली। अगले 4 सालों में आरव ने दिन रात मेहनत की और इंजीनियरिंग में टॉप किया। उसे बद्धी कंपनियों से ऑफर मिले, लेकिन उसने कुछ और सोचा। वह शहर छोड़-कर अपने गांव लौट आया। गांव के लोग हैरान थे, इतना बड़ा इंजीनियर हमारे सूरजपुर में क्या करने आया है? लेकिन आरव के मन में शुरुआत से एक ही सपना था, अपने गांव की जिंदगी बदलना। उसने गांव में पहला स्मार्ट खेती केंद्र खोला। यहाँ किसान नई तकनीक सीखते, पानी बचाने की विधि सीखते, फसल की गुणवत्ता बेहतर करने की सलाह पाते। धीरे धीरे गांव की हालत सुधरने लगी, गरीबी कम होने लगी, खेतों में हरियाली बढ़ गई, गांव खुशहाल होने लगा। एक दिन सुनीता मैम उससे मिलने आईं। वे उसकी तरक्की देखकर गर्व से भर गईं। उन्होंने पूछा, आरव, तुम्हें ये सब करने की ताकत कहाँ से मिली? आरव मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ के उन शब्दों से, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन सपने वाले लोग हार नहीं मानते। और इस तरह सूरजपुर के छोटे से घर में पैदा हुआ एक गरीब लड़का मेहनत, हिम्मत और सच्चाई से एक बड़े बदलाव का हीरो बन गया।